अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डायलॉग पाकिस्तान के साथ मैं हूं हसन मुगल। इस वक्त मैं मौजूद हूं एम.ए. जिना रोड पर, जहां पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया हो और रिम्पा प्लाज़ा में जो है चौथी मंजिल पे आज सुबह तकरीबन 11 बजे के करीब जो है वो आग लगी है और देखते ही देखते वो आग बढ़ती गई है और उसने अपनी लपेट में पाँचवें और छठी मंजिल को भी लिया है। इस वक्त जो है आग पर तकरीबन काबू पा लिया गया है और इस वक्त यहाँ पर रेस्क्यू 112 की जो है गाड़ियों की एक बड़ी तादाद हम देख सकते हैं और 2 स्नॉर्कल्स भी मौजूद हैं और इस वक्त जो है कूलिंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। रिम्पा प्लाज़ा जो है वो कि बेसिकली एक स्पेयर पार्ट्स की मार्केट है और ऊपर जो है उसके गोदाम थे जिसमें आग लगी है। अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक ये नहीं बताया जा सकता कि आग किस वजह से लगी है। मज़ीद हम तफसीलात जानते हैं यहाँ पर जो रेस्क्यू 112 के जो नुमाइंदे हैं उनसे। 12 बजे हमें इत्तला मिली, उसके बाद हमने अपनी पहली टीम मूव कराई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक चौथा फ्लोर था जिस पे फायर पहली एरप्ट हुई है और आग ने चौथे के बाद पाँचवें और छठे फ्लोर को अपने लपेटे में लिया है। पूरी तरीके से चौथा और पाँचवा फ्लोर खाकस्तर हो गया है। बाकी की बालाई मंजिलें जुज़वी तौर पर मुतासर हैं। ये ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप देखेंगे, विटनेस करेंगे तो जो गाड़ियाँ हैं उनके स्पेयर पार्ट्स की शॉप्स हैं। ये उन्हीं स्पेयर पार्ट्स का गोडाउन था। उन्होंने अपने स्पेयर पार्ट्स का रॉ मटेरियल यहाँ स्टोर किया हुआ था और वो रॉ मटेरियल है जो जला है, जिसमें ज़्यादातर कंबस्टिबल मटेरियल, पेपर, प्लास्टिक, रबर, इस तरह का मटेरियल। 80% मैं अभी बताऊंगा कि आग पर काबू पा लिया गया है। मज़ीद अभी फायर फाइटिंग जारी है। ये हसन भाई कहना कबल अज़ वक्त है, अनटिल और अनलेस कि हम पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन ना कर लें तो कॉज ऑफ फायर हम अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अंदर स्मोक बहुत है अभी भी स्टिल, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। इसका पूरा स्मोक निकलेगा। आप देख रहे हैं कब में डिज़ास्टर रिस्पांस व्हीकल खड़ी है, इसको हमने जगह जगह इसके जो स्मोक एजेक्टर हैं प्लेस किए हुए हैं। जैसे जैसे स्मोक निकलेगा, विजिबिलिटी क्लियर होगी, हम दोबारा सर्च ऑपरेशन करेंगे। उसके बाद हम आपको बता सकते हैं हतमी तौर पे कि कॉज ऑफ फायर क्या। देखिए, मजमूई तौर पे अगर मैं आपको काउंटिंग दूं तो 20 एंड अबव फ्लीट व्हीकल्स का उसने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में पार्ट लिया है, जिसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थीं, 3 स्नॉर्कल्स थीं। हमारे साथ वाटर बोर्ड का अमला यहाँ पे जाए वकूफ़ पर मौजूद रहा। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी और कंटोनमेंट बोर्ड, KMC फायर ब्रिगेड का अमला, इन तमाम ने मिलकर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। नाज़रीन, आग लगने की वजह से जो सबसे ज़्यादा मुश्किल आग बुझाने में आ रही थी वो रोड की वजह से थी, क्योंकि जो एम.ए. जिना वो मेन रोड है और यहाँ पर एक ट्रैक को जो है बंद करना पड़ा था, जिसकी वजह से जो एक ही ट्रैक है वो खुला हुआ है और उस पर आप देख सकते हैं इस वक्त ट्रैफिक का जो बहाव है उसमें काफ़ी दुश्वारी आ रही है और एक ही ट्रैक से दोनों तरफ की गाड़ियाँ जो जा रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। यहाँ पर आग बुझाने में जो है ख़वातीन एहलकारों ने भी हिस्सा लिया, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मोक थी, बहुत ज़्यादा आग लग रही थी। 4th फ्लोर पे लगी थी आग, वो 5th फ्लोर पे एक्सटेंड हो रही थी। फिर हमने ऑपरेशन कंटिन्यू रखा तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कूलिंग प्रोसेस चल रहा है। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन हमारे रेस्क्यू सारे ऊपर मिलके हमारी टीम सारे काम कर रही थी, तो अब कूलिंग प्रोसेस है सिर्फ। इस वक्त मैं मेन रिम्पा प्लाज़ा के गेट पे मौजूद हूँ और मेरे पीछे दुकानें आपको दिख सकती हैं। यहाँ पे दुकानदारों से भी जानते हैं और यानी शायद भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आग कब लगी थी और उनका कितना नुकसान हुआ है। यहाँ पे मेरा ऑफिस जो है वो 5th फ्लोर पर है। ये आग जो है 4th फ्लोर के बी विंग से लगी थी। यहाँ पे वेयर हाउसेज हैं। यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे जो है इन्होंने ऑफिसेज की बिल्डिंग के अंदर ही वेयर हाउस बनाए हुए हैं, कोई एक्शन नहीं लेते। मैं यहाँ मौजूद था, मैं अपने ऑफिस में था, तो मुझे किसी ने बताया कि आग लगी है, तो मैंने कहा हल्का फुल्का कोई शॉर्ट सर्किट या कोई शोले आएंगे। आधे घंटे बाद मैं जब नीचे आया हूँ, मैंने आके देखा तो आग बहुत ज़्यादा जली हुई थी और फिर आधे घंटे के अंदर जो है रेस्क्यू सर्विसेज आ गई थी, इन्होंने अपना काम किया। आग पे तो काबू आ गया, पर माली नुकसान बहुत हुआ है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तो नुकसान नहीं हुआ, बट हमारे जो पड़ोसी हैं उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। उनका तकरीबन कुछ नहीं तो कम से कम अराउंड 1 करोड़ 1.5 करोड़ का उनका नुकसान हुआ है।